हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। पूरे लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कहते किसे कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वी ऑलरेडी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हमने पहले से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट कर दिया है। मैं अभी आपको थोड़ा ओवरव्यू उसके ऊपर देने वाला हूँ और उसके बाद मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू है। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी, हमारी केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। वो भी कौन सी? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया था, सॉल्ट ब्रिज का हमने यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद उसका एग्जांपल बताऊं तो डैनियल सेल उसका एग्जांपल है। किसका? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पर्टिकुलरली उसका एग्जांपल जो डैनियल सेल है, उसका जो हमने पूरा डिटेल में रिप्रेजेंटेशन और वो सब देखा था, उसके बारे में अब डिस्कशन करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो डैनियल सेल में सबसे पहले तो हमारे पास क्या होते हैं? तो इस तरीके से दो बीकर होते हैं। ठीक है, दोनों बीकर में डिफरेंट मेटल्स के रॉड होते हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं डैनियल सेल की बात करूँ, अगर मैं डैनियल सेल की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? जस्ट मिनट। ओके, ये हमारा होगा Zn का रॉड, ये होगा हमारा कॉपर का रॉड था, उसको हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ था। ये क्या है? हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या था? वोल्ट मीटर। यहाँ पे ये Zn का रॉड है तो यहाँ पे Zn का इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि Zn का सॉल्ट होगा, यहाँ पे ZnSO4। ठीक है, ये कॉपर है तो यहाँ पे CuSO4। ठीक है, उसी का इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना है। दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया था? तो सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, पूरा डिटेल में देखा था। अभी मैं सिर्फ थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि अब थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने वाला है इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में। थोड़ा बहुत हम क्या देखने वाला है? डिफरेंस देखने वाले हैं, तो उसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल, मतलब कि डैनियल सेल का। डैनियल सेल जो है वो क्या है? गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ था? यहाँ से यहाँ तक था, मतलब कि एनोड से कैथोड। ये हमारा एनोड था जो नेगेटिवली चार्ज था, और ये हमारा था कैथोड जो पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, यहाँ पे मैंने, आपने अगर ठीक से सुना होगा तो ये मैंने बोला है नेगेटिव और ये बोला है पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलने वाला हूँ तभी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये पूरा दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैं कैथोड को नेगेटिव बोलूँगा और एनोड को पॉजिटिव बोलने वाला हूँ। डैनियल सेल में एनोड को नेगेटिव बोलते हैं और कैथोड को हम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? हमारा करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये क्या है? तो हमारा करंट का फ्लो था। ठीक है, ये हमारा क्या था? करंट का फ्लो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया था। हमने क्या यूज़ किए थे? दो इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि दो टैंक यूज़ किए थे। हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है
वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों ही मेटल के रॉड भी क्या है, डिफरेंट है। एनोड हमारा था नेगेटिव और कैथोड हमारा था पॉजिटिव। एनोड पे क्या होता है तो हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है तो रिडक्शन होता है। ये हमने देखा था किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने, ये इतना हमें पता है, ठीक है। और बहुत सारा हमने डिस्कशन किया है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब जो बात करनी है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो किसके बारे में तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो, हमारे पास ऐसा डिवाइस हो जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, तो डिवाइस डिवाइस इन विच electrolysis in which electrolysis is carried out is called electrolytic cell। ऐसा सेल, ठीक है, ऐसा कोई डिवाइस जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, so electrolysis is a process, it is a process where इलेक्ट्रिक करंट, या आप बोल दो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, या आप बोल सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी passed through molten state of electrolyte. It is a process where electric current is passed, या electricity passed through the molten state of electrolyte, and this electrolyte decompose, ठीक है। क्या बताया, वेट, ओके। It is a process where electricity passed through the molten state of electrolyte and this electrolyte decompose। मतलब कि आपने एक बीकर लिया हुआ है, ठीक है, उस बीकर में आपने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है मोल्टन स्टेट में, ठीक है। मोल्टन स्टेट में आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। अगर आपको मोल्टन स्टेट के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है, और इस NaCl को आप एक बीकर में रखे H2O में डालते हो, ठीक है, इसमें डाल दिया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक एक्वियस NaCl मिलेगा। एक्वियस NaCl मतलब कि बीकर में हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा जिसमें NaCl क्या होने वाला है, तो डिजोल्व हो गए, क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। मतलब कि अब इसमें Na+ आयन और Cl- आयन होने वाला है, ठीक है। मतलब कि मोल्टन स्टेट एक तरीके से एक्वियस स्टेट होती है, एक तरीके से क्या होती है, एक्वियस स्टेट होती है, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ मैंने SO4 का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो मुझे इसमें Cu+2 आयंस के फॉर्म में मिलेगी, और SO4- 2 यहाँ पे मुझे आयंस के फॉर्म में मिलने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, हमें मिलने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, तो प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिक करंट, किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, उसको हम कहते हैं
इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस जिस किसी भी डिवाइस में होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम कहते हैं, ठीक है। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम क्या देखने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, बहुत ही इजी तरीके से आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म क्या है, उसका यूज़ क्या होने वाला है, उसमें ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करने से हमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है, ये पूरा डिटेल में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हमें क्या देखना है, तो कंस्ट्रक्शन देखना है, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, अगर हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब कि हमें बनाना है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस टैंक होना चाहिए, मतलब कि एक वेसल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक है। कितने टैंक होने चाहिए, तो 1, ठीक है, एक टैंक होना चाहिए हमारे पास। सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और फोर्थ वन होगा हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये पता चल गया हमारे पास। अगर हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहिए, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस टैंक चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और हमें क्या चाहिए, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किस में, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने जैसे बताया, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस टैंक चाहिए, ठीक है, एक ही चाहिए हमारे पास। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा उसमें हमने क्या देखा कि कितने टैंक चाहिए होते हैं, उसमें हमें 2 अलग अलग टैंक चाहिए होते हैं, और 2 अलग अलग टैंक में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड रखे हुए होते हैं। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें 2 टैंक चाहिए होते हैं, और दोनों ही टैंक में डिफरेंट मेटल के रॉड हम रखते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा, कुछ इस तरीके से। एक ही हमारे पास क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस टैंक होगा। इलेक्ट्रोलिसिस टैंक का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होने वाली है, कि जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, होने वाली है, उस टैंक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस टैंक कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोलिसिस सेल जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है ऐसे मटेरियल का जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस टैंक मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल
जस्ट लाइक ग्लास, बेकेलाइट एंड वुड। ठीक है, हमें ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस टैंक लेना है जो क्या होना चाहिए, ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मतलब कि ये वेसल जो है, ये जो टैंक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ऐसा हमें इलेक्ट्रोलिसिस टैंक चाहिए। और मटेरियल जो हमें चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो ग्लास हो सकते हैं, बेकेलाइट हो सकता है, या वुड हो सकता है, जो क्या नहीं करते, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस टैंक चाहिए। कितने चाहिए, तो एक हो चाहिए होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें इलेक्ट्रोलिसिस टैंक कितने चाहिए, तो एक चाहिए। और वो किससे बना हुआ होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस सेल्स आर मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास, बेकेलाइट एंड वाटर। ठीक है, नाउ वी हैव टू फिल दिस इलेक्ट्रोलिसिस टैंक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमें इस टैंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, यहाँ पे हमें भर देना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट को भरना है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हमारी मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इसमें, वो कैसा होना चाहिए, तो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। कैसा, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। मोल्टन स्टेट में मैंने बताया था, जब इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में होते हैं तो वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हमें हमारे यहाँ पे जो वेसल है उसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने मोल्टन स्टेट में क्या बताया था कि मैंने एग्जांपल दिया था NaCl का। अगर NaCl है वो सॉलिड स्टेट में होता है, पर अगर मैं उसको वाटर में डालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बना देगा। और उस एक्वियस सॉल्यूशन में, फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, NaCl सॉलिड स्टेट में होता है। उसको मान लो मैंने एक वेसल में रखे, वाटर में डाल दिया, इसमें क्या था, वाटर में डाल दिया, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो ये वेसल है, ठीक है, ये जो बीकर था, उसमें हमें क्या मिलने वाला है, एक्वियस NaCl। एक्वियस NaCl और मोल्टन NaCl हम दोनों बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, मोल्टन NaCl। ठीक है, पर हमें पता होता है कि यहाँ पे एक्वियस फॉर्म में वो आयंस फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, आयंस फॉर्म में वो क्रिएट हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे लिया है, वो उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आयन देखने को मिलने वाला है। पूरे वेसल में होने वाला है, पूरे इलेक्ट्रोलिसिस टैंक में ये हमें मिलेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे बीच में बता दिए है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो हमें पूरे वेसल में मिलने वाले हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोड पे। कितने इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड, 2 मेटालिक रॉड हम यूज करते हैं, 2 मेटालिक रॉड का हम यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हमने मेटालिक रॉड का यूज किया था, पर वो कैसे थे, मेटालिक रॉड डिफरेंट थे। मतलब कि यहाँ पे हमने Zn एनोड, एक वेसल में हमने Zn लिया था तो दूसरे में कॉपर लिया था। यहाँ पे हम 2 मेटालिक रॉड लेने वाले हैं, वो भी कैसे हो गए, सेम हो गए। दोनों मेटालिक रॉड कैसे हो गए, तो सेम होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये मैंने बता दिया, ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया, ये सेकंड मैंने ड्रॉ कर दिया। एक और चीज़ कि यहाँ पे जो ये मेटालिक रॉड मैंने लिया है, ये जो मेटालिक रॉड लिया है मैंने, उसी मेटल का हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है। मतलब कि उसी मेटल का हमें क्या लेना है, सॉल्ट लेना है। ठीक है, उसी मेटल का हमें क्या लेना है, सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि जो मेटालिक रॉड हमने लिया है उसका हमें क्या लेना है, मेटल सॉल्ट लेना है। क्या लेना है, मेटल का हमें उसका क्या लेना है, सॉल्ट लेना है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रोड को
ये दोनों ही इलेक्ट्रोड को, मेटालिक रॉड को मैंने इलेक्ट्रोड बता दिया है, और दोनों ही इलेक्ट्रोड को मुझे मेटालिक मतलब ऐसा वायर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसके थ्रू कनेक्ट करना होता है, और दोनों को बीच में यहाँ पे मैं बैटरी रखने वाला हूँ। ये क्या है हमारा, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ये क्या है हमारा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है हमारा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे बैटरी का भी यूज कर सकते हैं हमें करना हो तो, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हमने दो मेटल को कनेक्ट किया है, और उन दोनों मेटल के बीच में मतलब कि जिस किसी भी कंडक्टिंग वायर, ये क्या है हमारा कंडक्टिंग वायर होता है, कंडक्टिंग वायर, और इन दोनों वायर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। ठीक है, बैटरी से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये बैटरी का, ये क्या है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ये बैटरी, ये हमारे पास क्या है बैटरी है, ये बैटरी का यहाँ पे जो ये दिखाया ये बैटरी का पॉजिटिव, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, बैटरी का ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ होता है इसी वजह से मैं इसको माइनस मतलब कि नेगेटिव से रिप्रेजेंट करता हूं, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट हुआ है उसको हम कहते हैं एनोड, उसको हम क्या कहने वाले हैं, एनोड। ठीक है, और क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ होता है तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसको हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन होता है। वापिस एक बार देख लो, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो क्यों करना है, तो हमें किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो रिक्वायरमेंट में हमें होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस टैंक चाहिए, कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक चाहिए होता है। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किस में होना चाहिए, मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि मोल्टन स्टेट में वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में देखने को मिलता है। मतलब कि मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट हो जाते हैं, बीच में से आयंस क्रिएट कर देते हैं। देन वी हैव टू टेक टू मेटालिक रॉड, हमारे पास टू मेटालिक रॉड होने चाहिए, और दोनों ही मेटालिक रॉड सेम होने चाहिए, दोनों ही मेटालिक रॉड सेम होने चाहिए, और दोनों मेटालिक रॉड को कंडक्टिंग वायर के थ्रू हमें कनेक्ट करना होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। यहाँ पे मैंने बैटरी को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिया हुआ है, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्ट हुआ है उसको हम एनोड कहते हैं, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्ट होता है उसको मैं कैथोड कहता हूँ, उसको मैं कैथोड कहता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड कनेक्ट है तो मैंने यहाँ पे उसका चार्ज भी नेगेटिव बता दिया, और क्योंकि ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो मैं इसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कुछ, ये क्या था, सिर्फ कंस्ट्रक्शन था। मैंने आपको क्या दिखाया है कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हमें अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बोला जाए कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो इस तरीके से एक बीकर लेना है, दो इलेक्ट्रोड चाहिए, दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करो, बीच में बैटरी को रख दो। ठीक है, बीच में आपको क्या रखना है, तो बैटरी को रख देना है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट भर देना है जिस किसी भी मेटल का, ये जो मेटल हमने लिया है उसी का मेटल सॉल्ट यहाँ पे हैज़ अ इलेक्ट्रोलाइट ले लेना है। उसको मैंने वाटर में डाला था तो हमारा मोल्टन स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे हमें आयंस मिल गए। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम जो बात करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो कंस्ट्रक्ट हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट होने के बाद, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट होने के बाद क्या होगा, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट कर दिया तो उसके बाद कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसकी मैकेनिज्म हम डिटेल में देखने वाले हैं।
ठीक है, उसकी मैकेनिज्म को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म जब बात आती है, जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो बेस है, ठीक है, बेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज थियरी ऑफ आयोनाइजेशन। थियरी ऑफ आयोनाइजेशन मतलब कि जो हमें इलेक्ट्रोलिसिस देखने को मिला है, उसमें सबसे मेन चीज जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को हमने मोल्टन स्टेट में लिया, जिसकी वजह से उनका आयोनाइजेशन होके वो आयंस में स्प्लिट हो गए, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में हमें इस टैंक के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस टैंक में हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आयोनाइजेशन हुआ। ठीक है, आयोनाइजेशन होने के बाद इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर में डाला, वाटर में डालते ही जो हमारे आयंस से मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट जो था वो स्प्लिट हो गया। ठीक है, एक हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक हो जाता है नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज को मैंने कैटायन बता दिया और नेगेटिवली चार्ज आयन को मैंने बता दिया है एनायन। ठीक है, मतलब कि अब हमारे पास क्या हुआ है, अब तक हमने क्या बताया कि ये टैंक लिया हमने, टैंक में हमने मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो हमारे पास अब इस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, मतलब कि कैटायंस एंड एनायंस है। बाद में मैंने दो इलेक्ट्रोड को रखा, दोनों इलेक्ट्रोड को इस तरीके से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी, क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। बैटरी क्या थी हमारी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरीके से, यहां से कुछ इस तरीके से फ्लो करने वाली है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने वाली है। कैसे, वो भी अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, ठीक है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, मतलब कि अभी तो इतना समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने वाला है ये इस तरीके से होगा, एनोड से कैथोड की ओर। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा था, वैसे ही ये क्या था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। क्या था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। वापिस मैं बताता हूं कि अभी क्या हो गया, बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट किया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होने लगी, पास होने लगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को इस सेल में मैं पास करूंगा, वैसे क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे चले जाने वाले हैं। वापिस से बोलूंगा, जब मैं बैटरी को कनेक्ट करूंगा, बैटरी कनेक्ट होते ही हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिवली चार्ज electron move towards the negatively charged electrode, and negatively charged ions move towards the positively charged इलेक्ट्रोड। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास की, जो हमारे पास यहाँ पे आयंस थे, जो पॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रोड के जो आयंस थे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में थे, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले थे वो नेगेटिव की ओर चले गए, और नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव की ओर चले गए। मतलब तो सिंपल है कि अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखा, आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ये क्या थी, मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट्स ऑफ आयंस। ठीक है, तो मूवमेंट्स ऑफ आयन में हमने क्या देखा, मूवमेंट्स ऑफ आयंस, उसमें हमने देखा कि जो नेगेटिवली चार्ज एनायन होते हैं, एनायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे चले गए, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हमने बोला है एनोड। मतलब कि एनायन जाते हैं एनोड पे, और कैटायन जाने वाले हैं हमारे कैथोड पे, जो नेगेटिवली चार्ज है, जो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हम पता चल गया कि बैटरी कनेक्ट होते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाली है, जिससे आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। आयंस की मूवमेंट की वजह से ही, आयंस की मूवमेंट की वजह से ही हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आयंस की मूवमेंट हो गई, इसी वजह से
इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अभी भी शायद आपको ये पता नहीं चला होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो पहले बता दूं, मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सेल को प्रोवाइड किया है, तो इसके अंदर जो आयंस थे, ठीक है, पॉजिटिव आयंस थे, ठीक है, कैटायंस थे, वो कैथोड पे चले गए, और जो एनायन थे वो एनोड पे चले गए। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन कैथोड पे चले जाते हैं, और हमें पता है कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी रिडक्शन हुआ था, और एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है इलेक्ट्रिसिटी पास होने से। क्या देखने को मिलती है, केमिकल रिएक्शंस, और उसकी प्रोडक्ट हमें मिलती है। प्रोडक्ट का क्या होता है, तो फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होती है जो एनोड पे होती है। एनोड पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कहते हैं। और जो कैथोड पे होती है उसको हम रिडक्शन प्रोडक्ट कहते हैं, उसको हम रिडक्शन प्रोडक्ट हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो रिडक्शन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ वापिस थोड़ा बता देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया था, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया था जो मोल्टन स्टेट में थे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट में नेगेटिव आयंस में स्प्लिट होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड मैंने रखे, दोनों इलेक्ट्रोड को कंडक्टिंग वायर के थ्रू मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। बैटरी कनेक्ट होते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस पूरे सेल को मिल गई। सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायंस और एनायंस थे उनकी क्या स्टार्ट हो गई, तो मूवमेंट स्टार्ट हो गई, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। जो कैटायंस होते हैं, मतलब कि जो आयंस है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास चले जाएगी। मतलब कि अगर कैटायन है तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे जाएंगे, और एनायन है तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे जाने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी मैकेनिज्म खत्म हो गई है। मतलब खत्म से मेरा मतलब है कि आपको पता चल गया कि ये कंस्ट्रक्शन हुआ। जैसे ही मैकेनिज्म स्टार्ट कब हुई, कि जब आपने करंट स्टार्ट किया, यहाँ से बैटरी को कनेक्ट किया, आयंस की मूवमेंट हो गई। आयंस की मूवमेंट की वजह से ही हमें कुछ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलने वाली है, ठीक है, और उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम केमिकल एनर्जी कहने वाले हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं इसका यूज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज कहाँ पे होता है, तो इंडस्ट्री में इम्प्योर मेटल से हमें अगर प्योर मेटल चाहिए होता है, इम्प्योर मेटल से अगर हमें प्योर मेटल चाहिए होता है, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं। कैसे, तो देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास होता है एनोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है, दूसरा होता है हमारे पास कैथोड। क्या होता है हमारे पास, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। हमने क्या किया कि एनोड को हैज अ इम्प्योर मेटल ले लिया, मतलब कि हैज अ इम्प्योर मेटल, ठीक है। हमने क्या बोला, मतलब कि हमारा जो इम्प्योर मेटल का रॉड था, इलेक्ट्रोड था, उसको हमने एनोड ले लिया, और जो हमारा प्योर मेटल था उसको हमने हैज़ अ कैथोड ले लिया, ठीक है। हैज़ अ कैथोड हमने प्योर मेटल ले लिया, और हैज़ अ एनोड, मतलब कि यहाँ पे ये जो है हमने क्या ले लिया, इम्प्योर मेटल, ठीक है, इम्प्योर मेटल ले लिया, और ये हमने ले लिया है कॉपर प्योर मेटल, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया है, तो प्योर मेटल हमने ले लिया है। अब देखो, हमें पता है कि ये क्या है, एनोड तो होगा तो ऑक्सीडेशन ही, कैथोड तो होगा तो रिडक्शन ही, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या, इम्प्योर मेटल और ये प्योर मेटल, ठीक है। तो पहले तो ये बता दूं कि इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ऐसे प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक्स प्रोसेस से कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या कहते हैं प्योर मेटल में मिलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर हमें प्योर कॉपर चाहिए, सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए और एल्यूमिनियम चाहिए, तो हम उसका करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं, ठीक है।
तो अब ये होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, जो भी मेटल लिया है मैंने, मान लो कि यहाँ पे मैंने इम्प्योर कॉपर ले लिया, मान लो ये इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे मैंने लिया है प्योर कॉपर, ठीक है। यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, उसमें मेटल होगा, उसमें क्या होगा, मेटल के साथ, प्योर कॉपर के साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होने वाली है, प्योर कॉपर के साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। तो जब ये यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तब क्या होगा कि कॉपर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो कॉपर +2 में जाके हमारे इलेक्ट्रोलाइट में चला गया, हमारे इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब कि यहाँ पे चला गया। ये क्या है, हमारा प्योर कॉपर है, ये हमारा क्या है, प्योर कॉपर है, ठीक है। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए वो यहाँ पे कंडक्टिंग वायर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल में गए, और पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू नेगेटिव में गए, और नेगेटिव से कैथोड पे आए, और कैथोड पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे सॉल्यूशन में रहने वाले पॉजिटिवली चार्ज आए, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं CuSO4 बोल दूँ, यहाँ पे अगर मैंने कॉपर इम्प्योर मेटल के तौर पे कॉपर लिया है और यहाँ पे प्योर मेटल के तौर पे प्योर कॉपर लिया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो CuSO4 है, यहाँ पे क्या है, CuSO4, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज क्या होने वाला है, तो CuSO4, और नेगेटिवली चार्ज SO4-2, SO4-2 होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, Cu+2 इसकी कैथोड की साइड क्या होने वाला है, उसका कैथोड से अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, तो यहाँ पे Cu+2 जो इलेक्ट्रोलाइट में थे वो ये वायर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए उसको गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में, मतलब कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट था वो स्लोली स्लोली क्या होने लगेगा, उसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, उसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, मतलब कि यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, हमारा प्योर मेटल, ठीक है, प्योर मेटल आके इलेक्ट्रोड पे चिपक जाता है, प्योर मेटल आके इलेक्ट्रोड पे चिपक जाता है, और यहाँ पे क्या होगा कि इसमें से जो प्योर कॉपर होता है, इम्प्योरिटी तो इसी इलेक्ट्रोड में ही रहती है, इसमें जो प्योर कॉपर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है, जिसकी वजह से स्लोली स्लोली ये थोड़ा बहुत क्या होने लगेगा, पतला होने लगेगा, पतला मतलब कि थीन होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो धीमे धीमे प्योर कॉपर क्या क्या होता है, कम होता चला जाता है हमारे इस, जो ये हमारा हमने इम्प्योर कॉपर लिया था उसमें से, हमने जो इम्प्योर कॉपर यहाँ पे ये लिया था, इम्प्योर कॉपर का हमने इलेक्ट्रोड जो हमने लिया था उसमें से प्योर कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है, इसकी वजह से स्लोली स्लोली ये क्या होने लगता है, थीन होने लगता है, और यहाँ पे क्योंकि कैथोड पे नया मतलब प्योर कॉपर क्या होता है, प्योर कॉपर इस पे चिपकता है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोड क्या होने लगता है, तो ठीक होने लगता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है। इसी वजह से एक ड्रॉबैक भी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड्स जो है हमारे, ये जो इलेक्ट्रोड है उनको हमें चेंज करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो इम्प्योर होता है वो स्लोली स्लोली थीन होने लगता है, और जो यहाँ पे कैथोड है, जो हमारा प्योर मेटल वाला इलेक्ट्रोड है वो स्लोली स्लोली क्या होने लगता है, उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमें ये चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है। इसी वजह से ये इसका क्या था, तो एक ड्रॉबैक था, एक प्रॉब्लम हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। क्यों इलेक्ट्रोड को चेंज करना है, तो जो इम्प्योर होता है वो थीन होने लगता है, और जो प्योर होता है वो थिक होने लगता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होता होगा कि सर ये तो ठीक है कि चलो ये कॉपर+2 कैथोड की ओर क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, तो इसकी ओर चला गया, और यहाँ पे उसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। और जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या हो गए, बैटरी से कैथोड की ओर चले गए। पर यहाँ पे SO4- का यूज किया है, यहाँ पे SO4- तो कहीं पे हमें दिखा ही नहीं, तो यहाँ पे SO4- का जो यूज होता है वो सिर्फ इतना है कि SO4-2 ओनली यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टॉवर्ड्स द एनोड, ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है एनोड की ओर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है एनोड की ओर, उसके लिए हम SO4-2 का यूज करते हैं।
ठीक है, उसके लिए हम SO4-2 का हम यूज़ करते हैं। देखो, मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला था तब मैंने थोड़ा बहुत समझाया था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और उसके सराउंडिंग में पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्रिएट होने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और वो उतना होता है कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन हमने बोला था, मैंने जो बोला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका वो फ्लो नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये कॉपर के बीच में यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उसके बीच में क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है। इसकी वजह से हमने वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया था, और सॉल्ट ब्रिज क्या करता था कि सॉल्यूशन जो हमारा था, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोलाइट में हमने हमारा इलेक्ट्रोड को डीप किया होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रलाइज करता था हमारा सॉल्ट ब्रिज। पर लेकिन यहाँ पे तो कोई सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई सॉल्ट ब्रिज है होने ही नहीं वाला। तो अगर सिर्फ इसका क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि इस रॉड पे सिर्फ ऑक्सीडेशन होने लगेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बढ़ता चला जाएगा। पर लेकिन अगर हमें ये फ्लो कंटिन्यू रखना है, अगर हमें मुझे अगर यहाँ से करंट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, मुझे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है, तो कंटिन्यूअस मुझे यहाँ पे इसके ये नेगेटिव चार्ज का जो नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब कि एनोड का जो एनोड जो है वो हमारा जो नेगेटिवली चार्ज था वो उसे कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। ठीक है, वो कंटिन्यूअस अगर मिलता रहेगा तो वो बहुत इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकता है। तो SO4- सिर्फ यूज होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एनोड तक लेके जाने के लिए। ठीक है, एनोड तक लेके जाने के लिए। वापिस से एक बार समझा देता हूँ SO4-2 का यूज, वापिस से सुनो। हमने ये बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो मेटल का रॉड होता है वो इलेक्ट्रॉन मेटल के रॉड को देख के खुद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है, वो खुद इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है। पर लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस एनोड पे कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन होता रहेगा तो ये मेटल के रॉड के सराउंडिंग में पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बढ़ जाएंगे, और ये कैटायन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको यहाँ पे सराउंडिंग में जो पॉजिटिव चार्ज कैटायंस होते हैं वो वापस अटैक करने लगते हैं, वापस क्या करने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने देखी थी, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने देखा था सॉल्ट ब्रिज। पर यहाँ पे तो कोई सॉल्ट ब्रिज हमने रखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कैसे करेगी कि यहाँ पे अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो रॉड को मिलने वाले हैं, और उसके मेटल के रॉड को हमें क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रोड को क्या मिलने वाला है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, और यहाँ से प्योर कॉपर या प्योर मेटल हमारा इलेक्ट्रोलाइट में चले जाने वाला है। ठीक है, पर लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो था वही इसमें भी होगा कि अगर कैटायंस इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को वापस अटैक करेगा। पर लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बढ़ता है तो यहाँ पे SO4-2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और एनोड को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने लगा कि एनोड को अब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन मिलने लगे, कंटिन्यूअस SO4-2 से इलेक्ट्रॉन मिलने लगे, जिसकी वजह से जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो रहा था अब होने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।